हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रियल का शेयर के बारे में। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल का हम लोग टोटल टिच कवर करने वाले हैं। ये जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रियल का, क्या हम लोग को अभी लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, या हमने ऑलरेडी लिया है तो इसको होल्ड करें, सेल करें, सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसका ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी का क्या ओवरव्यू है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कंपनी कब कब डिविडेंड दे रही है, कंपनी अभी प्रॉफिट में है या फिर नुकसान पे है, आने वाला टाइम ये शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है, सारा जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल का। आज की डेट में एक शेयर का प्राइस है 2607 रुपया 70 पैसा, और कंपनी ने जो पिछले एक दिन के जो अंदर रिटर्न दिया है वो दिया है 11 रुपया 5 पैसा का। अब बात कर लेते हैं इसका एक वीक का रिटर्न का। तो एक वीक में जो रिटर्न दिया है वो 28 रुपया 45 पैसा का रिटर्न दिया है। बात करें इसका हम लोग एक महीने का रिटर्न का, तो कंपनी का जो एक महीने का रिटर्न है वो है 145 रुपया 15 पैसा। और रिटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग एक साल का रिटर्न का, तो एक साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 62.40 पैसा। और यहाँ पे बात करें हम लोग 5 साल के इसके रिटर्न का, तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 1511 रुपया 10 पैसा है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो एनुअल रिटर्न यानी कि ऑल टाइम रिटर्न जो दिया है वो दिया है 2556 रुपया 16 पैसा का। अब हम लोग यहाँ पे बात किया इसका कंप्लीटली पिछला हम लोग हिस्ट्री देखा कि एक दिन, एक सप्ताह, एक मंथ, एक साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन देखने को ये शेयर के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी कभी भी, जब मैं आपको एक वीक या फिर एक मंथ, एक साल, 5 साल या फिर ऑल टाइम का यदि मैंने आपको ग्राफ दिखाया, तो ये ग्राफ में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है, हमेशा कुछ पॉजिटिव ही आपको देखने को मिला है। हालांकि पॉजिटिव में रिटर्न कम ही है, लेकिन ये जो रिलायंस इंडस्ट्रियल का शेयर है हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। अब हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इसका 52 वीक्स लो और हाई की ओर। तो 52 वीक्स जो लो था वो था 1979 रुपया 13 पैसा, और 52 हाई वीक्स जो हाई था वो था 2634 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपर्ट रेटिंग का क्या कहना है। तो एक्सपर्ट रेटिंग का कहना है कि अभी 78% आदमी इस शेयर को बाय कर रहे हैं, 12% आदमी जिसने इस शेयर को लिया था ऑलरेडी वो अभी ये शेयर को होल्ड करके रख रहे हैं, और 9% आदमी अभी इस शेयर को सेल कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रियल के साथ जो अदर पीपल का ओपिनियन है, तो वो चाह रहे हैं कि अभी इसको हम लोग इस प्राइस के अंदर भी खरीद सकते हैं। और जिसने 12% आदमी अभी ऐसे हैं जिसने ऑलरेडी लिया है, वो अभी इनको होल्ड करके रख रहे हैं, इस शेयर को और आगे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन 9% आदमी जो है अभी ये शेयर को सेल कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन और टारगेट क्या रहेगा ये भी मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स का। तो आज के डेट में इसका जो मार्केट कैप है, वह 17,63,644 करोड़ का इसका अभी मार्केट कैप है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में हम लोग ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो ज्यादा अच्छा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो 2019 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 39,837 करोड़ का। यहाँ पे जो भी डाटा आपको देखने को मिलेगा ये सारे करोड़ पे ही है। 2020 के अंदर जो देखा जाए 39,880 का था। यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, 2020 और 21 में कोरोना के टाइम में भी ये जो रिलायंस इंडस्ट्रियल का शेयर था ये काफी अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे कि 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 में 67,845 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, और 2023 में 73,670 रुपया का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, और अभी चल रहा है 2024। तो यहाँ से इसका फंडामेंटल एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी कोरोना के टाइम में भी घाटे में नहीं था, प्रॉफिट ही कंपनी को दिया है, तो इस टाइम पे या फिर आने वाले टाइम पे ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब हम लोग इसकी अबाउट कंपनी के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल, और इसका एमडी सीईओ की बात कर लेते हैं तो श्री मुकेश अंबानी जी, जो कि सभी को फेमस है इंडिया पे अभी, और जो फाउंडेड हुआ था 1983 में, और इसका एनएससी सिंबल है रिलायंस। अब हम लोग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोमोटर्स है वो 50.27 का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 22.46 का, रिटेल है 12.22% का,
और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 8.949% का, और म्यूचुअल फंड के अंदर है 6.56%। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्या वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल शेयर कर रहा है, यानी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो उस पर हम लोग देखते हैं डिविडेंड के ऊपर। तो पिछला जो डिविडेंड कंपनी ने दिया था वो दिया है 21 अगस्त 2023 को, जो कि था 9 रुपया, और डिविडेंड परसेंटेज देखें तो 90% डिविडेंड परसेंटेज। 2022 में बात करें तो कंपनी 8 रुपया का एक डिविडेंड दी थी, जो कि था 80% का। कंपनी 2021 में एक डिविडेंड दी थी जो कि था 7 रुपये का, यानी 70%। तो यहाँ पे कंपनी को जिस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड दे रही है। तो ये जो कंपनी है, देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन ये होंगे कि जैसे मान लीजिए आज हमने रिलायंस इंडस्ट्रियल के अंदर पैसा लगा दिया, वो लगाएं किस ग्राफ पे, चलिए वो मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति इस पोजीशन पे अपना जो है स्टॉक खरीद लिया रिलायंस का, ठीक है। एक महीने में जब ये लो पोजीशन पे था तो वो शेयर खरीद दिया, और कोई भी आदमी यदि ये शेयर को लेंगे तो वो चाहेंगे क्या, ये शेयर रॉकेट बन जाए, रॉकेट के तरह एक दिन में पैसा डबल हो जाए इस तरीके से। लेकिन इस तरह नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जिसने शेयर खरीदा था, एक महीने के पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो उनके हिसाब से कंपनी को अभी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बात करें हम लोग इसकी एक साल का, तो बहुत बार ये होगा कि शेयर होल्डर यानी कि जो न्यू शेयर होंगे जो ले रहे होंगे वो इस पीक पे ले लिए होंगे, लेकिन उसके बाद जो है इसको डाउनफॉल देखने को मिला होगा। तो शेयर, किसी भी टाइप का शेयर में यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो पेशेंस रखिए। शेयर को ऑप्शन ट्रेडिंग के तरह ट्रीट मत कीजिए कि आज हमने पैसा लगाया, आज भी मेरा पैसा डबल 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार का शेयर ले रहे हैं तो उसका फंडामेंटल बेसिक जानिए, और कंपनी किस तरीके का वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे कि यदि कोई न्यू लिए होंगे यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टॉक, और इसको इस तरीके का डाउनफॉल दिखा होगा, तो उनको क्या लगा होगा कि कंपनी डूब जाएगी। और बहुत बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति इस पोजीशन पे लिया होगा और उसको इस तरीके का ग्राफ दिख रहा होगा, तो वहां पे सोचेगा मेरा पैसा तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि यदि आप स्टॉक ले रहे हैं, किसी प्रकार का स्टॉक ले रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाइए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रियल के अंदर काफ़ी सारा अपना जो भी पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आपको ये वीडियो बनाया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।